हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज के पूरे मार्केट का हाल और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आज के दिन। सो हमारा जो चार्टिंग डॉट कॉम का स्क्रीनर है उसने आज हमें तकरीबन 277 स्टॉक्स स्क्रीन कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जून का या 31 मई का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ वहाँ पर हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो स्क्रीनर है हमारा कौन सा स्क्रीनर है और वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से नंबर्स कैसे आते हैं, स्क्रीनिंग कैसी होती है, वो पूरा डिटेल में हमने वो पहले हमारे जो इस प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट 1 2 3 वीडियोस है उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो हमारे आज के स्क्रीनिंग में आए 2277 स्टॉक्स। फिर जैसे आप जानते हो कि हम सेकेंडरी स्क्रीन करते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल, डेट, कैश कंप्लायंस और डेट कंप्लायंस के ऊपर, है ना। तो उसमें से फिर हमें मिलते हैं तकरीबन 163 stocks. Out of 277 we get 163 stocks again. अब ये 163 स्टॉक्स को हम एक एक्सेल फार्मूला यूज करते हैं और सारे स्टॉक्स को एक ऐसे फॉर्मेट में कंबाइन करते हैं एक सेल के अंदर ही, जो कि हमारे ट्रेडिंग व्यू में एक्सेप्टेड है। इसका फायदा ये होता है कि ये एक सेल आपने बस कॉपी करनी है और इसको ट्रेडिंग व्यू के आपके वॉच लिस्ट में पेस्ट करना है, तो पूरे के पूरे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में आते हैं। तो चलिए वैसे करते हैं हम। तो ये रही हमारी डेली की वॉच लिस्ट, है ना। अब इस वॉच लिस्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहेंगे, ये यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने हाईलाइट किए हुए स्टॉक्स हैं जो कि हमें एक्शन के लिए या वॉच लिस्ट में रखने हैं, है ना। उसके बाद अब जो फिर से हम जिन स्टॉक्स को वापस से हम स्क्रीन करना चाहेंगे हमारी स्क्रीन पर, उन्हें हम ऐड करने के लिए ऐड सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टॉक्स को ऐड करेंगे। तो ये हो गए भैया हमारे स्टॉक्स ऐड। तो जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत हम करते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनके साथ में, कि उनका हाल क्या चल रहा है जिनका ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है प्राइस। तो देखिएगा जस्ट डायल में आज प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया जस्ट डायल ने और नीचे गया था, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी बुलिश सेटअप क्रिएट हुआ है ये। बिकॉज क्लोजिंग हाईज की तरफ दी है इसने, है ना। तो उतना भी ऊपर नहीं दिया बट अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, जो इस रेंज में अब तक पहली बार इतना ऊपर क्लोजिंग हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर जस्ट डायल। लेट्स सी हाउ इट गोज। उसके बाद रेमंड का कुछ ये सीन था कि कल का जो ये कैंडल बना था जो बहुत ही बेयरिश था, उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद एक पुल बैक आ सकता है और यहाँ पे कहीं पर वो पुल बैक को वापस से सपोर्ट मिल सकता है इस रेंज में। पर ऐसा हुआ नहीं, पुल बैक नहीं आया और प्राइस ने अपने ऊपर हाई की तरफ ही क्लोजिंग दिया। तो ये भी पता नहीं शायद हमारा टारगेट मीट करता है या नहीं इमीडिएटली, मतलब ये हफ्ते। लेकिन ये काफ़ी अच्छा फिलहाल सेटअप लग रहा है हमको। उसके बाद आता है अपना प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप में भैया कल की अच्छी खासी रैली आई थी, फिर पुल बैक आया और अल्टीमेटली क्लोजिंग हमारे अगेन बाइंग प्राइस के आसपास ही क्लोज किया इसने। और इस बार भी वही बाइंग प्राइस के आसपास ही उसका क्लोजिंग है, तो देखते हैं ये कैसे चलता है। नियोजन केमिकल में एक अच्छा खासा पुल बैक आया आज, लेकिन वॉल्यूम्स उतने स्ट्रांग नहीं आए। बट वॉल्यूम्स का यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा। बिकॉज़ आज एक चीज़ ऐसी की है स्टॉक ने जो अब तक वो नहीं कर रहा था, उसने 20 डेमा के ऊपर ऑलमोस्ट 21 डेमा के पास क्लोजिंग दिया है। यहाँ से अक्सर वो ऊपर की तरफ रैली करता था, लेकिन आज क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो नॉट श्योर कि अब ये कैसे मूव करेगा, कि ये बियरिश सिग्नल तो नहीं है जो हमारा सीधे स्टॉप लॉस लेकर जाएगा, या यहाँ से फिर से एक बार 21 डे में अपना जादू बताएगा और इसको सपोर्ट देगा। तो ये कल के मार्केट में ही पता चलेगा। मेट्रो ब्रांड में जैसे मैंने कल भी ये डिस्कस किया था आपके साथ, यहाँ पर मुझे ना कहीं लग रहा है ये बेस ओवर बेस बन रहा है। ये एक बेस बनाया था प्राइस ने, ये वाला, एंड नाउ इट इज़ अगेन मेकिंग दिस स्मॉलर बेस, ऐसा कुछ। तो ये इसका मुझे लग रहा है कि अभी बेस ओवर बेस का सीन चल रहा है इसका। ओके।
टीचर्स को हटा देते हैं। हम्म, इसमें इसमें हमारा जो ट्रिगर है वो ऑलरेडी आ चुका था, और लेकिन हमें यहाँ पर अगर फिर से एक न्यू एंट्री किसी को करनी है, तो यहाँ पर अगर हमें न्यू एंट्री करनी होगी तो हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पर ज़रूर करना चाहेंगे, 1008 पर। 1007.5 है इसका हाईएस्ट। तो 1008 पर एक न्यू एंट्री, फ्रेश एंट्री हो सकती है विथ स्टॉप लॉस समवेयर हियर, इस तरह से ये कैंडल के लो पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीएसटी टिलर्स। तो वीएसटी टिलर्स में भी उतना कुछ खास एक्शन नहीं रहा, नीचे ही है, हमारी बाइंग प्राइस से ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। लेट्स सी। ज़ेंसार में भी उतना कुछ खास नहीं था, 21 डेमा के आसपास, पता नहीं इसको वापस से सपोर्ट मिलता है या नहीं, लेकिन प्राइस तो आज बेरिश डे था इसके लिए। इंजरसॉल में भी उतना कुछ खास नहीं, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मंडरा रहा है ये भी। बीएलएस में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज हमने आपको अपडेट भी किया था इसके बारे में कि ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ल्यूपिन अपडेट हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे किया था, वहाँ पे स्टेटस स्टोरीज डालना इजी होता है, इसलिए वहाँ पर एक फटाक से अपडेट मार दिया था हमने। ल्यूपिन अगेन हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, ये ऑलरेडी ट्रिगर्ड है हमारा प्राइस, इवन दो ये जो प्लान है हमारा ये थोड़ा आगे हमने प्लॉट किया था बिकॉज वी वांटेड टू सी सम कंसोलिडेशन, बट यहीं पर प्राइस में ब्रेकआउट आया था, इसलिए ये जो प्लान है ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, प्राइस हमारे बाइंग प्राइस के आसपास है फिलहाल। न्यूलैंड लैब्स में कल का जो कैंडल था उससे लग तो रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लेकिन आज भी थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल का जो लो था वो वायलेट नहीं हुआ, कल के लो को वायलेट नहीं किया कैंडल ने प्राइस ने आज की। तो देखते हैं ये कैसे रिवर्स होता है या नहीं यहाँ से। ईपीएल में आज हमारा ट्रिगर हो गया है प्राइस, और ऊपर की तरफ मतलब बाइंग प्राइस से ऊपर की तरफ हल्की सी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो ये अच्छा है, मतलब यहाँ का जो सप्लाई था इतना सारा, ये सप्लाई कहीं ना कहीं अब एब्जॉर्ब हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लेट्स सी कि अभी आगे सप्लाई यहाँ पर है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे जो 213 के आसपास है, वहाँ का सप्लाई है, देखते हैं वो कितना बड़ा सप्लाई है और उसको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगता है। बट ये ट्रेंड रिवर्सल है, जैसा मैं पहले ही बता रहा था, ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो इसमें अच्छा खासा हमें एक्सपेक्टेड है रिटर्न। रोलेक्स रिंग तो भैया आज का बादशाह था ये, वीसीपी था इसमें, पिवट था, एंड पिवट 2090 पे था, और ये वीसीपी एक्सपेक्टेड था कि ये भी एक कर्व, या ये भी एक क्या बोलेंगे जिसको कि पुल बैक, पुल बैक आता, बट शायद जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे आई है वो लोग जल्दी से जल्दी इसको अक्यूमुलेट करना चाहते थे, इसलिए इसको यहाँ से ब्रेक मिला और काफ़ी अच्छी बाइंग आई इसके अंदर। और ख़ास बात ये है कि ये पूरे बेस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, अगर आप वीकली देखो तो वीकली बहुत खूबसूरत दिखता है इसका, वीकली पर भी आपको वीसीपी दिखेगा, और यहाँ पर वीसीपी का छोटा सा जो बेस है जो हमें डेली बार्स में दिखता है वो यहाँ पर वीकली में नहीं दिखेगा, बट ये बहुत खूबसूरत सेटअप। हालांकि इसने हमारा टारगेट हिट कर चुका है, बट ये एक हमारे लिए एक अच्छा खासा एक मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप हो सकता है, देखते हैं अभी। उसके बाद एजीआई में क्या है, एजीआई में वही है हमारी प्राइस ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। कल का जो लो यहाँ पर लगा था कितना था वो 585 का, उसको ब्रेक नहीं किया प्राइस ने, दैट्स अ गुड थिंग। तो सूर्य रोशनी में भी ट्रिगर हो चुकी है प्राइस, लेकिन अभी प्राइस अगेन हमारे जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास ही मंडरा रही है, देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर भी। उसके बाद धनुका में अभी तक कोई ट्रिगर आया नहीं है, 819 इज़ द ट्रिगर, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसको रीथिंक करना चाहिए धनुका। धनुका ठीक है, लेट्स सी कंसोलिडेशन, ये वो टाइट कंसोलिडेशन है, अगर ये यहाँ से फिर से थोड़ा सा पुल बैक आ जाए और फिर रैली आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, हल्का सा पुल बैक। कजारिया में तो भैया आज रिवर्सल की तरह इंडिकेट किया, मतलब ऊपर से ये सप्लाई खत्म नहीं हो रहा, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है कोई ना कोई ऊपर से सेलिंग मार देता है, तो ये सप्लाई बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है वेस्ट लाइफ, लेकिन हम एक्टिव है, हमारा ट्रेड एक्टिव है कजारिया में, सो लेट्स सी।
कि क्या होता है। वेस्ट लाइफ का ट्रिगर हो चुका था कल, और आज प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, दैट्स अ गुड साइन। और ऑलमोस्ट 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके बराबर वॉल्यूम मिला। कल के वॉल्यूम हालांकि ज़्यादा स्ट्रांग थे। सो लेट्स सी, उम्मीद है कि ये जो बेस ओवर बेस बना था, ये एक बेस था, एंड उसके ऊपर ये जो दो आपको दिख रहे होंगे, हमने ड्राइंग बनाई थी, ये दो जो पुल बैक्स आए थे छोटे छोटे, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था कल। और आज प्राइस ने ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है ब्रेकआउट से ऊपर। सो लेट्स सी कि ये कैसे चलता है। तो भाई, आज का ये हमारा फाइंड नेशनल एल्यूमिनियम हो सकता है, बिकॉज़ अगर आप देखोगे तो शायद इसमें एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। हम्म। आप एक चीज़ देख लीजिए, ये एक बेस बन रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं, है ना। वॉल्यूम्स का ड्राई होना मतलब ये है कि मार्केट में अभी सप्लाई नहीं आ रहा स्टॉक का। स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल इन द सेंस कोई बेच नहीं रहा उसको, इसलिए मार्केट में आना वो बंद हो रहा है। आप ये 50 वीक एवरेज लाइन देख रहे हो, इसके नीचे है। हालांकि हम 50 वीक को इतना मॉनिटर नहीं करते, हम डेली को मॉनिटर करते हैं। चलो डेली बताता हूँ आपको। तो ये आप देख रहे हो, ये डेली की 50 डेज का जो एवरेज है उसकी लाइन है, और ये कैसे कैसे आप देख सकते हो धीरे धीरे नीचे जा रही है। इसका मतलब सप्लाई श्रिंक हो रहा है। सप्लाई अगर नहीं आ रहा है, और कोई भी चीज़, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड आती है तो प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। तो यहाँ पर देखना आप, एक पहला कॉन्ट्रैक्शन आया, ये कॉन्ट्रैक्शन या ये पुल बैक बोल सकते हैं आप। ये हालांकि ये बहुत नीचे बेस बन रहा था, इसलिए 20.5% का था। उसके बाद ये एक स्विंग बना, ये ऑलमोस्ट 12.72, मतलब 72, 13% के आसपास का पुल बैक आया था, -13%। उसके बाद ये एक छोटा सा पुल बैक आया इसके अंदर ही, 5.7 5.27% का। एंड देन उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से एक पुल बैक आया था, जो कल हम बोल रहे थे कि 21 डेमा पे सपोर्ट ले सकती है प्राइस, तो उसने लिया आज, काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दी। और लास्ट पुल बैक जो जिसके ऊपर मैं अभी टिका हूँ, वो बताता है कि -2.3%, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास का, 2.5% के आसपास का ये पुल बैक था। तो आप देख सकते हो 20% से जो शुरू हुआ था पुल बैक, वो अल्टीमेटली 2.5% के आसपास हो गया है। तो ये तो हम, जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है तब से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और ये जो प्लॉट है एक्सपेक्टेड मूवमेंट का, ये भी हमने ही बनाया था, और ऑलमोस्ट उसी को फॉलो किया है प्राइस ने। यहाँ पे आने के बाद फिर से सपोर्ट एक्सपेक्टेड था तो वो मिल गया है। अब हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, तो ब्रेकआउट के लिए 87 का एक पिवट पॉइंट है, जो इस कैंडल का हाई है। ये वाली कैंडल 29 मई की जो कैंडल थी उसका हाई है। तो अगर वो ट्रिगर आ जाता है, तो आज का जो लो है आज के कैंडल का, तो ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। 84.35 है आज का लो, हम 84 पकड़ेंगे राउंड फिगर, है ना। तो कुछ इस तरह से ये प्लान हो सकता है। अभी इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि कल को अगर, जैसा मैंने इसको हमारे रोलेक्स में भी कल एक्सप्लेन किया था, कि सपोज़ ये तो हमारा प्लान है, लेकिन कल को अगर प्राइस ओपन होके पहले नीचे जाती है एंड देन रिवर्सल आता है, तो हमें ये स्टॉप लॉस को फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा प्रीवियस स्विंग के नीचे, है ना। ऐसा कुछ है। और अगर सपोज़ नीचे ना जाते हुए कहीं पर भी प्राइस ओपन होती है और डायरेक्ट पहले ब्रेकआउट देती है, हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके तरफ ना जाते हुए पहले ब्रेकआउट देती है, तो फिर ये स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर वापस से प्राइस नीचे गिरती है तो ये स्टॉप लॉस हमें बाहर निकालेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर प्राइस इमीडिएटली ब्रेकआउट देती है तो यही स्टॉप लॉस होगा। अगर प्राइस ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देने से पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, तो हमें स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे खींचना होगा अकॉर्डिंगली। अगर वो ब्रेकआउट आता है, उसके नीचे जाने के बाद वापस से ब्रेकआउट आता है ऊपर का, तो इस केस में हमें नीचे खींचना होगा स्टॉप लॉस को एंट्री लेने से पहले। अदरवाइज हम क्या है, तो अगर ये नीचे ही क्लोजिंग रहती है तो ऑब्वियसली कोई एंट्री बनती नहीं है इसके अंदर। ठीक है।
उसके बाद एलगी, एलगी को भी डेवलप होने देते हैं। 21 डे वहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा प्लान है कि वापस से एक रैली आए, उसके बाद एक पुल बैक एंड देन एक अच्छी एंट्री। तो देखते हैं वो कैसे करता है। कोवाई में हमारा जो प्लान था 21 डे वहाँ पे सपोर्ट का, तो ये तो हो रहा है। 21 डे वहाँ पे सपोर्ट भी ले रही है प्राइस। तो लेट्स सी कि ये ऊपर की तरफ रैली करना चाहिए इसने, वापस इस सप्लाई जोन में जाएगी तो फिर से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद एमटार में ठीक है। एमटार में एक हल्का सा वीसीपी मुझे दिख रहा था, बट इसके अंदर ना सप्लाई बहुत स्ट्रांग ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी, वैसे भी अगर ये ब्रेकआउट कल को आएगा तो फिर क्या करेंगे। 2019 नहीं, इतना तो बोलेगा। 2011, 2011, 2012, 2012 का एक ट्रिगर। और अगर इसको ब्रेक नहीं करती है प्राइस, तो फिर ऑलमोस्ट 3.8 यानी 4% का रिस्क होगा इसके अंदर। हम्म, तो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। लेकिन इससे अच्छा तो हमारा ये नैल्को का है, बिकॉज नैल्को में ट्रेंड रिवर्सल भी है और ऊपर सप्लाई बहुत दूर है। 98 के आसपास कहीं वापस से सप्लाई मिलेगा अपने को। तो नाल्को से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एमटार से। एमटार वॉच लिस्ट में है लेकिन उसको इमीडिएट एक्शन के लिए नहीं रखते। नाल्को को इमीडिएट एक्शन के लिए रखते हैं। केपीआर मिल भाई आज ब्रेकआउट हो गया। हाँ, वी वर एक्सपेक्टिंग वन मोर पुल बैक, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज वॉल्यूम के साथ तगड़ा ब्रेकआउट आया प्राइस में। गुड। सो इसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं हमारे वॉच लिस्ट से, बिकॉज अब ये नहीं रहा देखने के लिए। उसको बहुत टाइम लगेगा अगर कोई बेस वैस बना रहा है। किर्लोस्कर को हम मॉनिटर करेंगे। वी वांटेड टू मेक इट अ बेस, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ बेस हियर। अगर बेस के ऊपर बेस बनता है और उसका ब्रेकआउट आता है तो फिर हम ज़रूर इसमें एंट्री लेंगे, बिकॉज वो लो रिस्क एंट्री होगी। अगर यहाँ से एंट्री लेना चाहते हैं हम, सपोज अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मुझे इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है, तो वो रिस्क काफ़ी 8-7%, 8% के आसपास जा रहा है, 7% का जा रहा है ऑलमोस्ट। तो वो थोड़ा सा एट दिस मोमेंट इतने ऊपर नॉन मतलब फेवर नहीं करते हम इतने बड़े रिस्क को यहाँ पर, खासतौर से जैसे इसमें। नो डाउट कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड है प्राइस का, सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा कम 5% के अंदर का अगर रिस्क मिलता है तो ज़रूर इसमें एंट्री करना चाहेंगे। वीटीएल में, वर्धमान टेक्सटाइल में क्या है कि ये भी रिवर्सल है कि हाँ, ये भी रिवर्सल है। इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन 200 डे में अभी फ्लैट है, इसलिए हम थोड़े से इसमें स्केप्टिकल है कि क्या करें। उसके बाद वॉल्यूम्स तो मिक्स्ड वॉल्यूम्स है, मतलब रेड के भी वॉल्यूम अच्छे खासे ही है। ऐसा नहीं कि रेड में कम आ रहे हैं, ग्रीन में ज़्यादा। दोनों के ग्रीन का दो नंबर ज़्यादा है कैंडल्स का, बड़ी कैंडल्स का, लेकिन रेड भी उतनी ही है। सो लेट्स सी। यहाँ पे तो एक बार आया था ब्रेकआउट, लेकिन वापस से पुल बैक मिला है। तो अभी देखना होगा। इम्नो इमीडिएट एक्शन ही है। बजाज कंज्यूमर में ट्रेंड रिवर्सल है और ये प्राइस अटेम्प्टिंग ट्रेंड रिवर्सल बोला था हमने इसको स्टॉक ट्वीट्स पर, हमने जब पोस्ट की थी। तो उस पे से अब यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो ये स्टॉप लॉस होगा, है ना। नो इमीडिएट एक्शन देयर एज वेल। पीएसपी में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला आज। दो ब्रेकआउट नहीं हुआ, और अगर सपोज कल ब्रेकआउट अटेम्प्ट करती है प्राइस तो हमारा रिस्क कितना होगा, 6% के आसपास का रिस्क होगा। पीएसपी में ये भी अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट्स का कुछ लफड़ा है क्या पीएसपी का, लेट्स सी। थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आया था। ओके, लेकिन आज के वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े हैं। बाइंग साइड के वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं। इसमें से अगर वापस से हल्का सा पुल बैक आ जाए ना यहाँ से, एंड देन ब्रेकआउट आए, तो हमें और भी अच्छी एंट्री मिलेगी विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी कि कल कैसे करता है। इमीडिएटली नो एक्शन। सूडोज काफ़ी दिनों बाद आया ये हमारी लिस्ट में। और भाई ये क्या लग गया इसको, 20% का अपर सर्किट, वाई दिस कलर।
न्यूज़ कुछ न्यूज़ भी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही एनीवेज, बट ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क लेने के काबिल नहीं है बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत लंबा जाएगा, इसलिए अवॉइड। एल जी बी ब्रोज में ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पर। अच्छा, ये हम हमारा बहुत पुराना रिव्यू था, ये वीसीपी दिखा था यहाँ पे, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने को बोला था बट वो आई नहीं प्राइस। यहाँ पर वो प्राइस आई थी बाद में। इसको बोलते हैं बेस रीसेट। जब आपका एक बेस बन चुका है वो ब्रेकआउट ही नहीं होता, फिर वापस से वो बेस फिर से एक बार रीसेट हुआ। देखो यहाँ पे ये बेस वापस से, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो ये बेस रीसेट हुआ है यहाँ, एंड देन एक ब्रेकआउट आया, एंड देन एक ब्रेकआउट आया, तो उसके बाद ऐसा कुछ कंटिन्यूस अप मूव में प्राइस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इसको भी रिमूव करेंगे। फैक्ट क्या बोल रहा है भाई? ओए है फैक्ट यार, अच्छा रैली है। पुल बैक एक्सपेक्टेड था नीचे की तरफ, हुआ नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। वोकेक्स में कंटिन्यूएशन हो रहा है, तेजस में भी कंटिन्यूएशन हो रहा है। हमको एक्सपेक्टेड था कि सप्लाई के, अच्छा सप्लाई में अभी भी यही है, अब तो और ज़्यादा करीब आ गया सप्लाई के। हाँ बोल, नॉट वॉचिंग दिस। टी आई आई एल में भी बहुत दूर है स्टॉप लॉस, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, इसको अगर हम कंसीडर करें, और ये स्टॉप लॉस 21% का स्टॉप लॉस कौन रखेगा भाई? इंजीनियर्स इंडिया मस्त ब्रेकआउट हमारा आज, सॉरी, निधानी 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 भी अच्छा खासा चल रहा है। मेटल्स में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल ओवरऑल मेटल्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, बिकॉज उस दिन हमने जो सेक्टर इंडेक्स का एनालिसिस किया था, उसमें मेटल इंडेक्स अभी क्या कर रहा है देखते हैं। ये वीकली पे देखते हैं इसको। ये देखना, सेक्टर कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि बीसीपी में बना रहा है ना, पुल बैक, सेकेंड पुल बैक और ऊपर की तरफ। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे निफ्टी से, कि निफ्टी में, निफ्टी के हिसाब से ये इंडाइसेस को लेंगे, निफ्टी 50 से डिवाइड करेंगे निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल को डिवाइड करेंगे निफ्टी 50 से, एंड प्रेस एंटर। क्या निकल के आता है? ओ हो, जबरदस्त। मतलब आप यहाँ पे फोकस कीजिए प्लीज। ये एक बॉक्स है, ये रेंज में ट्रेड कर रही है प्राइस, और अक्सर यहाँ पे सपोर्ट को देखा गया है। अक्सर यहाँ पे ये रेंज में सपोर्ट मिला है, सपोर्ट से वापस ऊपर प्राइस गई है। तो आई थिंक this is again being repeated in metal because we have divided metal index with nifty 50। तो कुछ हमें इस तरह का सेटअप मिल रहा है ये चार्ट पर। तो लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हुआ था, मेरा वही अच्छा है ब्रश, जैसे यहाँ पे हुआ था, इसको ग्रीन क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो हुआ था एंड जो अभी यहाँ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये यहाँ से वापस से एक बार ऊपर की तरफ रैली अटेम्प्ट कर सकता है मेटल इंडेक्स ओवरऑल। सो या बैक टू द लिस्ट। उसके बाद, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मिधानी में भी एक बाइंग, स्ट्रांग बाइंग आ रही है, बिकॉज ओवरऑल मेटल सेक्टर में ही स्ट्रांग बाइंग आ रही है। और प्रो में बहुत ऊपर है, सैक्सॉफ्ट में भी बहुत ऊपर है, उसके बाद किंगफा में भी बहुत ऊपर है, लेकिन ये बेस बन रहा है, बनने दो। केयर रेटिंग में सप्लाई के करीब है। हाँ, टेक्स मैको रेल्स, टेक्स मैको रेल्स में अच्छा ब्रेकआउट आया था यहाँ से, पुल बैक आएगा। अगर बेस बनता है तो उसके बाद देखते हैं, ये भी रिवर्सल ट्रेंड है।
लेकिन ये 200 डेमा भी अब ऊपर की तरफ टिक होने लगा है धीरे धीरे, अगर आप देखोगे तो 200 डेमा इज नाउ स्लोप उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन। अगर नीचे आता है, यहाँ पे कोई बेस बनता है, ब्रेकआउट आता है, तो फिर ज़रूर हम उसमें एंट्री करना चाहेंगे। फिलहाल इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं है रूट में। ओके, आई थिंक वी वर लुकिंग एट, तो डेली के हिसाब से रूट में ब्रेकआउट आ गया है यहाँ पे, अच्छा है, हायर हाइज बन रहे हैं। और ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है, बट हमें एक प्रॉपर एंट्री चाहिए, तो उसका हम वेट कर रहे थे। लेट्स सी। रेट गेन, ओके, रेट गेन ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था गाइस, और वापस से उसी जगह पर प्राइस आई है। ओके, सो थोड़ा सा आई थिंक रीअसेस करना चाहिए इसको। सेकेंड एंट्री, सेकेंड अटेम्प्ट। अगर हम इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कर पाते हैं, तो ये कप एंड हैंडल बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो अच्छे खासे है, सेल साइड के भी अच्छे खासे, थोड़े से 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको टच कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। रिस्क देखते हैं हम कितना है इसमें। अगर सपोज ये ब्रेकआउट पॉइंट है और ये स्टॉप लॉस है, तो ऑलमोस्ट 9.10 9.20% का रिस्क है इसमें, लेकिन ये रिवर्सल है। ओके, वी विल ऐड दिस टू वॉच लिस्ट। ये एक अच्छा ट्रेंड उभर के आ सकता है अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा तो 425 की लेवल पर। 425, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, फिर एक पुल बैक दे, और वो पुल बैक को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए 208 209 की तरफ, तो ये मज़ा आ जाएगा। सॉरी, 408 409 की तरफ, या 410 की तरफ, तो मज़ा आएगा। लेकिन इसको वॉच लिस्ट में रखना बनता है। हेग में तो कंटिन्यूएशन हो रहा है, बहुत ऊपर है। बेक्टर में भी इमीडिएट न्यू एंट्री के लिए कुछ पॉसिबल नहीं है, जो है वो है। उसके बाद JWL में भी नहीं है फिलहाल। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी नहीं। डेटामैटिक्स, SBCL नहीं। बोरोन, बोरोसिल, VCP, VCP नहीं। सोमानी सिरामिक्स काफ़ी ऊपर की तरफ है ना। अगर सपोज कल ब्रेकआउट आता है, तो रिस्क कितना होगा यहाँ से? 6.5% का सपोज, बट सप्लाई भी इमीडिएटली यही पर है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ग्रिंडवेल नॉर्टन में ब्रेकआउट आ गया, कल से ही आ रहा है हमारी वॉच लिस्ट में, लेकिन ठीक है, ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे इसको, हाँ इस लेवल के हिसाब से देखें तो ब्रेकआउट ही है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली सप्लाई भी अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा सा डर लगेगा। लाओपाला में सप्लाई है ऊपर, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इसको। अगर ये फिर से एक पुल बैक दे देता है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलती है, तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेंगे। मिंडा कॉप हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ये वापस ऊपर आ गया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब ये शेकआउट हुआ है गाइज। यहाँ पे अगर कोई नया ट्रेड यहाँ पे कोई देख रहा होगा, तो उसको समझ में आएगा कि यार ये, हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, फिर जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, उनको ये प्रीवियस स्विंग लो को वायलेट करा के इसने शेकआउट कर दिया, उनको निकाल दिया, जैसे हमें निकाल दिया था इसने। वापस से जब ये बेस अच्छा डेवलप होगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा,
तो उसमें फिर हम जैसे लोग जो वीक होल्डर्स थे, वीक बायर्स थे, वो लोग निकल गए होंगे। तो सिर्फ बायर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगी। बट ये एक तरह का एक थियरी है। एस जे वी एन, एस जे वी एन में क्या है? एस जे वी एन में पुल बैक्स आ रहे हैं। कुछ न्यूज़ है क्या? 60 एस जे वी एन साइन एमओयू टू डेवलप 5000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। फिलहाल के लिए इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है यहाँ से। अगर देखा जाए तो 7.4% का रिस्क, लेकिन ये सप्लाई भी काफ़ी नज़दीक है। एपीएल अपोलो ब्रेकआउट, वो उसकी तरफ जाकर रुक गया है। देखते हैं आगे क्या होगा। एनएच में तो नहीं है। सीएमएस, सीएमएस इंफ्रो सप्लाई से काफ़ी करीब। चांदला में, चांदला में रिवर्सल है, और अगर पुल बैक आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। छोटा सा रिस्क। एक्चुअली कांडला वोलेटाइल भी बहुत है, 9-10% का रिस्क है यहाँ पे फिलहाल। सुपराजित में, ओके, तो सुपराजित में आप देख सकते हो कि ये बेस बना था। बेस के ऊपर अब एक दूसरा बेस बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो देखते ये बेस का कंप्लीशन होगा उसके बाद, और वॉल्यूम्स भी जब ड्राई होंगे। ऑलरेडी जो सेल साइड के वॉल्यूम्स है वो कम ही है, बाई साइड में आ रहे हैं, कभी कभार सेल में भी आते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 50 डे एवरेज लाइन से नीचे ही बन रहे वॉल्यूम्स अक्सर। तो ये बेस कंप्लीट होने देते हैं, बेस कंप्लीशन होगा उसके बाद देखेंगे। मोलटेक में ऊपर सप्लाई है, यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है। ये लोग कभी भी आके सेल मारेंगे ये जोन वाले, जब हम एंट्री किए हुए होंगे तो इसलिए अवॉइड करेंगे इसको। पेगा में ऊपर है, बहुत एक्सटेंडेड है। जे बी केम, ये कल का हीरो था, आज भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया इसने। सोनाटा सॉफ्टवेयर में नहीं फिलहाल न्यू एंट्री के लिए। ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट में पुल बैक आया था, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है ओरिएंट सीमेंट, और ये बाइंग की जो वॉल्यूम्स आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी तगड़ी तगड़ी वॉल्यूम्स आ रही है। ओनली वन रिस्क यहाँ पे सप्लाई है। ये सप्लाई वाले, जब ये लोग बेच के इनका जब माल खत्म हो जाएगा ना, तब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा। क्योंकि ये लोग, मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास यहाँ पे इस प्राइस पर शेयर है, बट ऐसे जो वीक हैंड्स है, जिनको ऐसे लग रहा है कि यार चलो अपने बाइंग प्राइस को आगे निकल लो, तो ये लोग आके यहाँ पे सेल मारते हैं। शॉर्ट सेलर्स भी देखते हैं कि यार हाँ, ये लोग ट्रैप बायर्स जो है ये लोग अभी सेल मारेंगे, वो लोग शॉर्ट सेल करते हैं। जिन बंदों ने यहाँ पे लिया होगा या यहाँ पे लिया होगा, वो लोग भी देखते हैं कि यार ये शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं, और ट्रैप बायर्स भी सेल कर रहे हैं, अपन भी यहाँ से सेल मार के निकल जाओ, बिकॉज उनको उनका प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये 3-4 ग्रुप एक साथ आते हैं, और हमारे जैसे ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो अकेले रहते हैं, उनका एक अकेले का ग्रुप होता है। तो उस वजह से ये लोग हावी हो जाते हैं और फिर पुल बैक आता है प्राइस में। तो ये कुछ इस तरह से इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो भैया यहाँ पर अगर रिस्क इसका ले तो 6.5 बोलूँगा मैं, मोटा मोटी वो रिस्क बनता है यहाँ पे 6.5% का। इसका क्या है? 145, तो 146 पकड़ लो। और इसका लो क्या है ये स्विंग का? 136.7, 136.5 पकड़ लो। 136, 136.5 है ना? और हम जो लेते हैं मिनिमम 1:2। रिवर्सल में तो ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स हमारे लिए हम मिनिमम 1:2 यानी 165। 165 से भी ऊपर यहाँ पे सप्लाई आने की गुंजाइश है इस जगह से। 157 के आसपास, ये 155 के ऊपर ही सप्लाई आना शुरू हो जाएगा इसको। नॉट अलाउइंग टू टेक डिसीजन, क्या है? लेट्स सी, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इमीडिएट एक्शन
शायद ना लेना पड़े कल, लेकिन देखते हैं ये कैसे और डेवलप होता है। अगर टाइट होती है प्राइस एक्शन तो अच्छी बात है। महा सीमलेस नहीं, बहुत ऊपर है। इथोस में ऊपर से सप्लाई आ रहा है। बीडीएल में पुल बैक आया था, फिर से 21 डे ने कमाल कर दिया और उसको ऊपर भेज दिया। अभी ऊपर की तरफ है, नो न्यू एक्शन, नो न्यू बाइंग। लोधा में प्राइस पुल बैक दी थी, अभी सपोर्ट कहीं ना कहीं से सपोर्ट दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। हम किसका वेट कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कुछ ऐसा डेवलप होने का, ताकि एंट्री स्टॉप लॉस नज़दीक, कुछ इस तरह से वेट कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही डेवलप हो, बट आपको एक हिंट दे दिया कि यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए प्राइस में। प्राइम फोकस में नहीं, बहुत सप्लाई है। टाटा कम्युनिकेशन बहुत एक्सटेंडेड है। मिड प्लस में रिवर्सल है, अटेम्प्ट कर रही है प्राइस, लेट्स सी। ऊपर की तरफ, अभी नीचे, वापस ऊपर। लो रिस्क एंट्री मिलेगी तो ज़रूर लेंगे। मिड प्लस डेवलपिंग नाइसली, लेकिन 200 एमा फ्लैट है। 200 डी में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। आ जाएगा वो तब तक जब तक ब्रेकआउट आता है अपना। जीपीपीएल में क्या है? ओके, करंट रिवर्सल है क्या? बिकॉज यहाँ से सप्लाई आ रहा है इसमें। नो इमीडिएट एक्शन इन जीपीपीएल। कमिंस तो भैया वन साइड ही बना देता है, फिलहाल कुछ एक्शन नहीं है इसमें। मार्क्सिंस फार्मा, नो न्यू एंट्री पॉसिबल। किम्स में ऊपर की तरफ है, फिलहाल के लिए छोड़ देंगे इसको। स्टार सीमेंट में, अच्छा सीमेंट वाले स्टॉक सब ऐसे डेवलप हो रहे हैं। स्टार सीमेंट में हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा मिल रहा है। रेनबो, रेनबो को डेवलप होने देते हैं। एस्ट्रल बहुत ऊपर। वेसुवियस को भी डेवलप होने देते हैं। क्या है ये? वेसुवियस को भी डेवलप होने देते हैं। आईएसएमटी, ओके। तो ये सप्लाई से डर लग रहा था, थोड़ा सा ना इसको रीअसेस करते हैं। बिकॉज आज कल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। अक्सर आप देख रहे होंगे प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही थी प्राइस, लेकिन कल का जो लो था आज प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। सो दैट इज वाई वी वुड लाइक टू सी दिस। 21 डेमा ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट दिखा दिया अपना। कितना परसेंट का रिस्क है ये? 7.3%। ओके, बेस फॉर्मेशन के वक्त सप्लाई ड्राई हो रहा है तो एक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, प्राइस में पुल बैक्स आ रहे हैं, कितने कितने परसेंट के आ रहे हैं? पहला पुल बैक 25.8%, मतलब 26% के आसपास का था। सेकेंड पुल बैक वॉज अराउंड 12.4% के आसपास का। थर्ड पुल बैक वॉज अराउंड 5.7% का। फाइनल पुल बैक थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों की तरफ 7% का, 7.23% का। तो अब यहाँ पर आप कैसे प्लान करोगे? मैं तो इसको, इसके ब्रेकआउट को देखूंगा। 82.10, 82.20 का मेरा एंट्री, और कल का जो कैंडल था उसका लो 76.3, 76.3 उसका लो है। मैं 76.2 कंसिडर करता हूँ। दैट विल वर्क एज अ स्टॉप लॉस। इमीडिएट एक्शन, लेट्स सी कि कल क्या होता है। 82.10 था ना, 20 कर लिया, और 76.3 था तो इसको भी 20 कर लिया।
इंस्टीट्यूट का मिनिमम एम 94.2। सो दिस इज अ प्लान। अगर कल को प्राइस इसका ब्रेकआउट देती है तो इन केस अगर इसके नीचे जाती है प्राइस कल खुलने के बाद, तो फिर ये प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। वी विल नॉट टेक दिस बिकॉज फिर रिस्क बढ़ जाता है काफ़ी, है ना। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से ऐसे प्लान करना होता है गाइस, ये सब चीज़ें देखनी होती है जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या बीसीपी को देख रहे हो, तो सबको सप्लाई डिमांड वॉल्यूम सब 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 देखने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्लस सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, 200 डेमा ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये सारे मूविंग एवरेजेस इन सिंक होने चाहिए। 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 200। 150 का भी डालते हैं इसमें एज पर मार्क मिनर भी नहीं, बट वो हमने नहीं डाला है बिकॉज हमको जो वो जनरली इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं अपने यहाँ पे, तो आई डिडंट ऐड इट। आई डोंट ऐड इट एक्चुअली। तो ठीक है, ये कुछ इस तरह का प्लान है कल का। इसको इमीडिएट एक्शन में डालते हैं वापस। श्याम मेटल्स में रिवर्सल है, अगेन अ मेटल स्टॉक, तो रिवर्सल लाजमी है इसमें भी। एक्सटेंडेड है लेकिन अभी ILCP पुल बैक आ रहा है। नहीं, इसमें फिलहाल कोई न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं, कोर्स में भी नहीं है पॉसिबल। ओलेक्ट्रा में नहीं है न्यू पॉसिबल अभी कुछ। ADF फूड सप्लाई से काफ़ी करीब है, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे न्यू एंट्री के लिए। मान इंफ्रा में भी रिवर्सल है, बट ये सप्लाई से भी काफ़ी करीब है, इसलिए अवॉइड करेंगे। हेवल्स हेवल्स भी सप्लाई के काफ़ी करीब है, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं हम इसको बार बार। HCG नहीं। GSPL में आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए नॉट रियली इंटरेस्टेड। उसके बाद आज प्राइस ने अटेम्प्ट किया था इसका ब्रेकआउट, कल जो हमने बात की थी ये लेवल का, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ। देखते हैं कि ये बेस बनाता है या नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी बात हुई, क्योंकि हमारा भी एक्सपेक्टेशन वही है कि प्राइस नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, और एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड हमें दे एंट्री करने के लिए, है ना। तो फिलहाल अच्छा ही हुआ जो प्राइस को नीचे आना पड़ा। लेट्स सी, अब ये और एक पुल बैक आएगा, उसके बाद रैली, देन पुल बैक, फिर एंट्री। सिंजीन में नहीं है फिलहाल कुछ। उसके बाद है आपका एस्ट्रा माइक्रो, ये भी सप्लाई के काफ़ी करीब है। नील कमल में बेस बनने देते हैं यहाँ पे, फिलहाल गैप अप हुआ था, उसके बाद से एस डेवलप हो रहा है। SSWL काफ़ी दिनों बाद आया ये स्क्रीनिंग के ऊपर। ओके, स्टील स्ट्रिप व्हील्स, यहाँ पे ये एक बार हमने लिया था, हमारे इंस्टाग्राम पे शायद होगा, ये शेयर किया होगा। यहाँ पे कहीं तो बाइंग की, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये CP बना था ना। हम्म, ये वाला ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था, 81 का सी था 194, मस्त रैली हुई थी इसके अंदर। फिलहाल तो ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद अभी इसको डेवलप होने देते हैं। इमीडिएट नहीं लेंगे इसमें, इसको डेवलप होने देते हैं थोड़ा सा और, है ना, कुछ इस तरह से। रेंट नो न्यू एंट्री एट दिस मोमेंट, बहुत ऊपर है। इथर इथर को भी डेवलप होने देते हैं, इसको सप्लाई से काफ़ी करीब है। त्रिवेणी टरबाइन नहीं, APL अपोलो पाइप्स भी नहीं, ऊपर से सप्लाई आ रहा है। पॉलीमेड ये तो ऑलरेडी हो चुका था, अभी फ़िलहाल तो कोई न्यू एंट्री नहीं पॉसिबल इसमें यहाँ पे।
रिस्क कहाँ लगाओगे आप, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? केशोराम बेस को बनने देते, ये भी रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा है, बट इसका बेस बनने देते बिकॉज स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जाएगा एट दिस मोमेंट। गोदरेज प्रॉपर्टीज में पुल बैक आ रहा है, होने देते पुल बैक को, बनने देते इस बेस को, उसके बाद देखेंगे। और अरविंदो फार्मा में नहीं, जायडस लाइफ में ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है, नहीं। सीआरएम सिल्क्स, सीआरएम सिल्क्स में ये बेस बनने देते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सप्लाई है ज़बरदस्त वाला। एमजीएल में नहीं है फिलहाल कुछ लेने के लायक, अनंत राज में भी नहीं है। यूनोमिंडा, यूनोमिंडा सप्लाई से काफ़ी करीब है, ऊपर का जो सप्लाई है ये जोन, सप्लाई जोन है, इससे काफ़ी करीब है। ई मुद्रा में भी कोई इमीडिएट प्लान नहीं। नावा में भी, नावा में मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं पावर प्ले तो नहीं। 58%, बट 50% पकड़ लो मोटामोटी, नहीं है पावर प्ले, एटलीस्ट 100 या उसके आसपास का परसेंट चाहिए पावर प्ले को। ग्रेविटा में नहीं, डेल में नहीं, फिनिक्स नहीं, बेस डेवलप होने होते हैं। एफडीसी जो है अच्छा डेवलप हो रहा है, ये भी बेस डबल बॉटम की तरह कुछ बन रहा है, बट बेस बनेगा, ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद देखेंगे, फिलहाल कुछ नहीं। एस्ट्रोडियम में नहीं है कुछ। टाटा कम्युनिकेशंस, सॉरी टाटा कंज्यूमर, ये बॉक्स है, बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा कुछ अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद तो अच्छा रहेगा, स्टॉप लॉस लगाने में इजी होगा। पीसीबीएल फिलिप कार्बन में फिलहाल कुछ नहीं है। गैब्रियल, गैब्रियल में फिलहाल नहीं, सप्लाई से काफ़ी करीब है प्राइस। रत्नमणि बेस बनने देते हैं, इसका रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आया था इसलिए गैप अप हुआ था, प्राइस तब से ऊपर ही है। उसके बाद मतलब पुल बैक आ रहा है लेकिन उस तरह का नहीं आ रहा, यहाँ से सपोर्ट मिल गया वापस से 50 डेमा वाली लाइन से, तो इसको डेवलप होने देते हैं अच्छे से बेस को, उसके बाद देखेंगे। टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा में ओके, जैसे एलेकॉन में हमने बताया था सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन में इस तरह से फिर एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है, फिर एक ऊपर जाएगा, तब देखते हैं इसको। सेम वी आर एक्सपेक्टिंग टोरेंट में भी कुछ ऐसा पुल बैक आ जाए, उसके बाद ऊपर जाए। वैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया इसने 8 रुपये का, नॉट इंटरेस्टेड डिविडेंड के लिए तो हम लेते नहीं हैं, बिकॉज अगर डिविडेंड के लिए लेना शुरू कर दिया तो ट्रेंड व्रेंड सब भूल जाना पड़ेगा, और हर किसी स्टॉक को बस अकोमुलेट करते बैठो और डिविडेंड लो लेकिन लॉस में बैठो, ऐसा कुछ। आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे करते हो, अगर आपका ये मेथड मतलब आप डिविडेंड को पसंद करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने बस अपनी राय रखी है, जैसा होता है डिविडेंड्स का। हो सकता है मुझे डिविडेंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए शायद मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जो आदत है उस वजह से निकल जाता हूँ मैं स्टॉक्स के से बाहर, इवन दो दे आर पेइंग डिविडेंड। अजंता फार्मा ठीक है, कंसोलिडेट अच्छे से कर रहा है, ये बेस अच्छा खासा बना हुआ है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो टाइटर कंसोलिडेशन है वो चलती रहे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आए, उसके बाद देखेंगे। स्वराज, स्वराज इंजन फिलहाल कुछ नहीं है, हो चुका इसका। जीपीपीएल, जीपीपीएल में भी न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं है, जोमेटो को डेवलप होने देते हैं। एक्सॉन मोबिल में नो न्यू एंट्री, वीनस पाइप्स में भी नहीं, दालमिया भारत में भी नहीं, पीडीएसएल, पीडीएसएल पीडीएसएल है क्या, इसमें साइडवेज मूवमेंट है। केईआई में भी फ्रेश एंट्री नहीं है। आरती ड्रग्स, आरती ड्रग्स में रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ये सप्लाई 513 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोलपैल, कोलपैल सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग,
एफएसएल में बॉक्स रिवर्सल है हालांकि एफएसएल की, लेकिन सप्लाई बहुत पता नहीं कौन दे रहा है। बैंको प्रोडक्ट्स, ओके। बैंको वीकली कैसा है? वीकली में अगर आप देखो तो कुछ मुझे ऐसे दिखता है। सॉरी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने का है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में बनाना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है, इसी तरह। एक बड़े बेस का ब्रेकआउट जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, बट वो बहुत बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली की। फिलहाल हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और उसका ब्रेकआउट आता है, और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आता है और ये स्टॉप लॉस होता है। तो 8% का स्टॉप लॉस इतना ऊपर, आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, बिकॉज इतना ऊपर जाने के बाद 7-8 के ऊपर का रिस्क अच्छा नहीं लगता। केकेसीएल में सप्लाई, कार्बोरंडम नहीं, सुंदरम फास्टनर्स में भी नहीं, न्यूजन न्यूजन में नहीं, श्नाइडर श्नाइडर में नहीं है। उसके बाद शांति गियर्स नहीं, बालमेर लॉरी नहीं, जीएलएस नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं, संघवी नहीं, जीनस पावर नहीं, सीसीएल में भी नहीं, ई प्लस में भी नहीं। गैस ये याद रखिए, हम जो नहीं बोल रहे ये न्यू एंट्री के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाना बंद करेगा, ऑब्वियसली जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कुछ भी होगा। लेकिन हम ये कतई नहीं कह रहे कि अब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि 10% से ज़्यादा, 10% इज़ अ मैक्स, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम लेते ही नहीं। और 10% भी कब, जब बहुत ही एकदम कन्विक्शन वाला सेटअप हो और वो बेस से बाहर निकल रहा हो, रिवर्सल या ऐसा कुछ हो रहा हो, तो तब वो होता है। जनरली अगर ऊपर की तरफ बेस में मतलब मोमेंटम में है, तो उसमें तो हम 5% 6% तक ही लेना पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं, अवॉइड ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना पसंद करते। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था बीच में स्टॉक आया था, उसका नाम नाम ही भूल गया उसका। तो उसमें हो रहा ये था कि हमें 7 साढ़े 8% का रिस्क लेना पड़ रहा था और वो काफ़ी ऊपर था, तो इसलिए अवॉइड किया था उसको। तो सिमिलरली, तो बोलने का मकसद ये है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही है, इसलिए हम नहीं बोल रहे। तो कैपलिन में भी नहीं है, ग्रीनलैंड में नहीं, साइंट में नहीं। तो इसमें तो स्टॉप लॉस लगाना तो है ही, अगर हमें ऊपर से सप्लाई दिखता है या ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो उसको भी हम अवॉइड करते हैं सप्लाई वगैरह देखने के बाद। तो रोडला में जैसे सप्लाई है इसलिए अवॉइड करेंगे। अहलूवालिया में नहीं, बजाज इलेक्ट्रिक सप्लाई है ऊपर। उत्तमाकी उत्तमाकी को डेवलप होने देते हैं, उत्तमाकी अच्छा डेवलप हो रहा है। इसका यहाँ पर अगर इसको सप्लाई कंसिडर करें तो भी, अगर ये डेवलप अच्छे से हो गया ना, तो ऐसा कुछ तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा फिर यहाँ से। वी आर गोइंग टू वॉच होता मकी नाउ। सप्लाई वॉल्यूम्स भी काफ़ी लो आ रहे हैं जब से ये पुल बैक आया है। तो ठीक है, डेटा पैटर्न्स में फ़िलहाल नहीं, एच बी एल पावर में भी नहीं। उसके बाद वी आर एल लॉजिस्टिक्स में तो बहुत ऊपर से सप्लाई है। अमी ऑर्गेनिक्स में भी नहीं, सुदर्शन केमिकल में भी नहीं है फिलहाल। बेस बनने देते, ये भी रिवर्सल वाला कैंडिडेट है लेकिन ये जो बेस बन रहा है ना, इसको
नीचे तक आना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद बेस बनेगा यहाँ से आगे, तो ज़रूर इसमें फिर सोचेंगे एंट्री वगैरह लेने के हिसाब से। फिलहाल कुछ नहीं है। एम पी एस लिमिटेड नहीं है इसमें भी कुछ। उसके बाद सफारी बहुत ऊपर है भाई। आर सिस्टम भी बहुत ऊपर है, अभी नीचे आ रहा है। ये मिस हुआ था भाई जी इसको। हमने यहाँ पे 295 हमें मिल रहा था स्टॉप लॉस, बट हमको वो ज़्यादा ये सप्लाई वप्लाई का डर लग रहा था वहाँ पे। हमने सोचा ही नहीं कि मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। ज़रूर ये कुछ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें हैं जो हम ज़रूर करना चाहेंगे इम्प्रूवमेंट इसके अंदर, बिकॉज अगर इतना मोमेंटम आपके पास था तो आपने इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए था। ये एक अच्छा खासा मिस हो चुका है हमारे पास से। 49%, 50% रैली यहाँ से उसने। एनीवेज, बस, ट्रेन और स्टॉक्स एक गया तो दूसरा आता है। आज ही मैंने किसी को बोला था ये चैटिंग के ऊपर, बिकॉज उनका रोलेक्स मिस हुआ था। तो मैक्स हेल्थ केयर में उषा मार्टिन नहीं। नोवार्टिस इंडिया, ओहो, ज़बरदस्त पुल बैक मिल रहा है। ये सप्लाई जोन जो होते हैं ना उनका यही डिफिकल्ट होता है। ये यहाँ से फिर सब पुल बैक्स आना शुरू हुए तो ज़बरदस्त वाले आते हैं, वॉल्यूम के साथ आया ये पुल बैक। ओके, तो आज हमें मिला है होतामाकी, एक नया मिला है। उसके बाद जो मिला है वो ओरिएंट सीमेंट तो पहले से था। आईएसएमटी को हमने थोड़ा सा डीपली आज स्टडी किया। उसके अलावा बाकी सब बहुत से तो हमारे एक्टिव ट्रेड्स है। रोलेक्स तो ऑलरेडी इसके लिए एटलीस्ट हमारे स्क्रीनिंग के हिसाब से तो टारगेट इसका आ चुका है, लेकिन ये अच्छा खासा जा सकता है आगे फ्यूचर में। बड़े बेस से ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम इसका, ऐसे ही बेस से, मतलब ये बड़ा बेस था उसके वक्त यहाँ पे। तो ये बेस ब्रेकआउट होने के बाद इसने अच्छी खासी रैली की थी। मतलब पुल बैक्स भी आते हैं, नो डाउट इनटू दैट, बट रैली इसमें 59-60% के आसपास की रैली ओवरऑल की थी। ऑब्वियसली आप एकदम टॉप या एकदम बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, बट एक आइडिया आ जाता है कि यार बड़े बेस से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक कितना जा सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम, हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम इज आवर मोस्ट प्रेफर्ड, मतलब इसको तो अलर्ट पे रखो भाई। यहाँ पे जैसे ही 87 आ गया हम लोग यहाँ पे ट्रिगर पुल करने वाले हैं। ओके, सो गाइज, अगेन अ डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कस किए गए हैं स्टॉक्स, ये आपको इतना डिटेल में सिर्फ इसीलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि आप भी इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से आपकी कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो भी है, जैसे हम बैंक्स वगैरह को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अगर आपको बैंक्स डिस्कस करने हैं, वो आपको इसके बेसिस पे चेक करना है तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा जैसे कि आपकी पसंद जिसमें हो जाए, हम लोग 1 लाख करोड़ का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल, उसके नीचे वाले स्टॉक्स ही हम एनालाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस के उनको मूव करना या उनकी प्राइस को मूव करना काफ़ी आसान होता है और वो जल्दी मूव हो जाती है अगर कोई इंस्टीट्यूशन एंट्री लेता है तो। उस हिसाब से अगर रिलायंस, एच डी एफ सी या निफ्टी फिफ्टी के जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत स्ट्रांग लगती है, प्लस रिटेल बाइंग भी बहुत स्ट्रांग लगती है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं ये स्टॉक्स विथ लेस देन 1 लाख कैपिटल, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों को कि ये एक इनिशिएटिव चल रहा है एंड ऑफ द डे स्क्रीनिंग का। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।